हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट के बारे में। मीनिंग विद डिफिनीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ improving employee skills and knowledge to enhance job performance and achieve organizational goals। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता क्या है? ट्रेनिंग डेवलपमेंट टाइप का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है जिसमें एम्प्लॉय की स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, जिससे वो उनका जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। और उसके साथ ही जब उनका जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल आसानी से अचीव हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है और उनके जो जिससे उनका जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। और उसके साथ ही जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आसानी से अचीव हो जाता है। ट्रेनिंग फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग स्पेसिफिक स्किल्स फॉर करंट जॉब रोल्स। तो ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग का फोकस यही रहता है कि स्पेसिफिक स्किल देना एम्प्लॉयज़ को जो करंट जॉब रोल पर काम कर रहा है, जो उसका करंट जॉब रोल है। वहीं डेवलपमेंट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड फ्यूचर रोल्स। जो डेवलपमेंट रहता है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है और फ्यूचर रोल्स को भी डिफाइन करता है। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज ग्रो प्रोफेशनली एंड पर्सनली, बेनिफिटिंग बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। इसके द्वारा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रोफेशनली बढ़ते हैं और पर्सनली भी उनका जो है ग्रो होते हैं। इसमें इंडिविजुअल का भी फायदा रहता है, उसका भी जो कैरियर ग्रोथ हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल्स आसानी से अचीव हो जाता है। सो ये हो गया मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और इसके बाद देख लेते हैं कि डिफिनीशंस क्या क्या कहे गए हैं डिफरेंट ऑथर के द्वारा। एडविन बी फ्लिपो के अनुसार ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। तो एडविन बी फ्लिपो यही कहते हैं कि ट्रेनिंग जो है एक जो एक्ट होता है, एक टाइप का एक्टिविटी होता है जिसके द्वारा जो भी एम्प्लॉयज़ की नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाया जाता है जो पार्टिकुलर जॉब पर काम कर रहा है। वहीं डेवलपमेंट कहा गया है कि डेवलपमेंट रिफर्स टू द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स। वहीं डेवलपमेंट में कहा गया है कि एम्प्लॉय का जो ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, ओवरऑल उनका जो भी हर कैटेगरी का जो है इंक्रीज हो जाता है, हर क्राइटेरिया उनका ग्रोथ हो जाता है। सेकंड है गैरी डेसलर के हिसाब से देख लेते हैं। गैरी डेसलर ट्रेनिंग मीन्स गिविंग न्यू और प्रेजेंट एम्प्लॉयज द स्किल्स दे नीड टू परफॉर्म देयर जॉब्स। अब ट्रेनिंग कहते हैं कि ट्रेनिंग जो भी ट्रेनिंग में कहा गया है कि जो जो इस एम्प्लॉय जो करंटली जो काम कर रहे हैं उनका जो है स्किल्स कैसे बढ़ा के जो कि उनके जो जॉब जॉब में परफॉर्मेंस उनका इम्प्रूव हो जाए। और वहीं डेवलपमेंट मीन्स प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ फॉर फ्यूचर पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वहीं डेवलपमेंट का सीधा सीधा मतलब बताया है गैरी डेसलर ने कि जो एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करना, पहले से तैयार रखना जो फ्यूचर में पोजीशन वो पाने वाले हैं और फ्यूचर में जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले हैं उनके लिए उनको पहले से ही तैयार रखना, उनको डेवलपमेंट करना, ओवरऑल ग्रोथ करना। सो ये होगा डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और इसके बाद हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस क्या होता है, कि महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस, आप इसको नीड भी कह सकते हैं, बेनिफिट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है इनहेंसेस एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज। Training equips employees with updated skills and expertise, enabling them to perform tasks more efficiently and handle complex responsibilities। अब इसमें कहा गया है इम्पोर्टेंस में कि एम्प्लॉयज़ की स्किल और नॉलेज को बढ़ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से। क्योंकि अगर ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, क्यों ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को अपडेट स्किल सिखाया जाता है, एक्सपर्टाइज किया जाता है, डिफरेंट मशीनरी पर उनको इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा उनको अगर जो भी टास्क है उसको एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं और जो है उनके ऊपर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं, डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती हैं जिसके द्वारा वो उस लायक हो जाएं, उस सक्षम हो जाएं जो कि आने वाले फ्यूचर में वो आसानी से परफॉर्म कर सकें। सेकंड है बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। वेल ट्रेन्ड स्टाफ वर्क faster and with fewer errors leading to higher output and overall organizational efficiency। अब इसमें भी ये भी कहा गया है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है और परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज होता है, बूस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर वेल ट्रेंड स्टाफ रहेंगे, पहले से उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिला रहेगा, जो स्किल एम्प्लॉय रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे,
तो उनका जो है एरर होने की क्षमता बहुत ही कम रहेगी, जो भी एरर होने की क्षमता, जो भी गड़बड़ी होने की क्षमता बहुत कम रहेगी, जिसके द्वारा हायर आउटपुट होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी लगातार बढ़ता रहेगा और ओवरऑल जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी जो है बढ़ेगी। इसका थर्ड है improves employee morale and retention, development opportunities, show investment in employees growth, increasing job satisfaction, loyalty and reducing turnover rates। तो इसमें कहा गया है कि इसके द्वारा एम्प्लॉय का मोरल और एम्प्लॉय रिटेंशन भी बढ़ता है, क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो जो है ट्रेंड है, उसका डेवलपमेंट हुआ हुआ है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी अवसर दिखेगा कि हम जो है कैसे भी कर अपना जो है जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे करें। अगर उनके अंदर, क्योंकि अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रहेगा, उनके अंदर स्किल रहेगी, तो उनका वो जो है जॉब सेटिस्फाई रहेंगे, वो अपने जॉब सेटिस्फाई रहेंगी और लॉयल्टी भी बढ़ेगी कंपनी के प्रति, बिजनेस के प्रति। इसके द्वारा क्या होगा, जो भी टर्नओवर रेट में उसमें जो है रिड्यूसिंग हो जाएगा, कोई भी एरर होने की क्षमता नहीं रहेगी और उनका जो है रिटेंशन भी रहेंगे, उनके प्रति लॉयल्टी भी रहेगी कि कंपनी, हम तो स्किल है, कंपनी ने हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया है, तो हम भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे और कंपनी के प्रति वफादारी भी बढ़ जाएगी। फोर्थ है फैसिलिटेट एडाप्शन टू चेंज। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स एम्प्लॉयज एडाप्ट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मार्केट शिफ्ट्स और न्यू प्रोसेसेस, इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स एडाप्टेबल। अब इसमें यही किया गया है कि जो भी आने वाले जो बदलाव होने वाले हैं उसमें आसानी से ढल जाते हैं जो भी एम्प्लॉयज वर्कर होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में सभी बारीकियों पर काम होता है, सभी जो है कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती हैं, उनके ऊपर की जाती हैं, एम्प्लॉयज वर्कर्स को उस सिचुएशन में डालकर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है। इस कारण वो जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज होने वाले हैं, चाहे वो मार्केट शिफ्ट होने वाली है या फिर कोई नए प्रक्रिया आने वाली है, नए सिस्टम आने वाले हैं, तो इन कारण जो है एम्प्लॉयज पहले से ही उसमें ढले रहते हैं, पहले से उनको ट्रेंड और डेवलपमेंट किया रहता है, उनका ओवरऑल ग्रोथ हुआ रहता है। इस कारण वो जो है आसानी से अडाप्ट कर लेते हैं, वो जब कुछ भी अगर ऐसा कोई से मार्केट टेक्नोलॉजी में चेंज होता है या फिर मार्केट शिफ्ट होता है। इसको अब फिफ्थ है स्ट्रेंथेंस ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिवनेस, अ स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एज, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड बेटर कस्टमर सर्विस इन डायनामिक मार्केट्स। अब ये भी कहा गया है जो कि कंपनी की प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर एक आपके पास, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है आपका, अगर उसमें सभी एम्प्लॉय जो है स्किल्ड हैं, सबका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हुआ हुआ है, टाइम टू टाइम हो रहा है, तो अगर वो जो है स्किल्ड वर्कफोर्स है, स्किल्ड एम्प्लॉय वर्कर्स हैं, तो वो आपसे आपको हमेशा आपकी बिजनेस को लगातार बढ़ाते रहेंगे, आपने कंपटीटर से आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे और आपका जो है बेटर कस्टमर सर्विस रहेगा, क्योंकि आपकी कोई भी एरर होने के चांस नहीं रहेंगे। आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी चल रही है, उसमें एरर होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। इस कारण जो भी डिफरेंट टाइप का मार्केट में, उसमें आसानी से आप बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्स है इंश्योर्स कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेनिंग प्रमोट्स एडहेरेंस टू लॉज, regulations and safety standards, minimizing legal risk and operational disruptions। अब ये भी कहा गया है जो भी कंप्लायंस हैं उनको उनको साथ लेकर काम करना पड़ेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ट्रेनिंग प्रमोट करता है जो भी लॉज है उनके अकॉर्डिंग काम हो, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी मानक सेफ्टी स्टैंडर्ड मानक तैयार किए गए हैं, चाहे वो जो भी कंपनी लॉ के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं कोर्ट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अगर साथ लेकर अगर ट्रेनिंग आपको सिखाया जाएगा, इसी हिसाब से काम करना है, तो पहले से ही ट्रेन रहेंगे। इस कारण जो है लीगल रिस्क की जो है आपको जो है मिनिमाइज हो जाता है, लीगल रिस्क क्षमता कम हो जाती है और इस कारण जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज लगातार उसमें कोई भी बाधाएं नहीं आती है। इस कारण कहा गया है कि ये ट्रेनिंग प्रमोट करता है, जो भी लॉज हैं, जो भी रेगुलेशन हैं, उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है एम्प्लॉयज वर्कर्स को। सो ये हो गया इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलेंगे हम नए टॉपिक पर, जो कि कहा गया है कि प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब तो महत्वपूर्ण जान लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या महत्वपूर्ण, क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होता है। पहला है नीड्स असेसमेंट्स, आइडेंटिफाई गैप्स in employee skills, knowledge and performance through surveys, performance reviews, interviews or competency analysis to determine specific training requirements aligned with organizational
गोल्स। तो प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस होता है नीड असेसमेंट। असेसमेंट करना पड़ता है कि कोई भी जो भी अगर कि असेसमेंट जांचा परखा जाता है कि क्या जरूरत है ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की, उसमें गैप पता किया जाता है कि एम्प्लॉय की स्किल्स में, नॉलेज में, परफॉर्मेंस में क्या गैप है, क्या उसमें कमी पाई जा रही है। सर्वे के द्वारा, परफॉर्मेंस रिव्यू के द्वारा, एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू के द्वारा और एनालाइज करके सब कुछ जाना जाता है कि क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके द्वारा जो नेशनल गोल है उसको हम कैसे अचीव करेंगे, क्या उसमें बाधाएं आ रही हैं गोल को अचीव करने में। तो इस कारण जो है पहले ये ये आता है कि क्या जो है एम्प्लॉय की स्किल्स में क्या गैप है, इनके जो है नॉलेज में क्या गैप है, परफॉर्मेंस में क्या गैप है। उसके बाद सेकंड है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन क्लियर measurable learning objectives that outline what participants will achieve, ensuring alignment with business needs and individual career growth। अब ये भी कहा गया है सेकंड जब नीड असेसमेंट कर लेते हैं उसके बाद सेकंड रहता है गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको सेट करना। एक जो है क्लियर कट रहना चाहिए, एक जो है क्लियर कट से डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव को सेट करना जिसके द्वारा जो भी पार्टिसिपेंट हैं उसको आसानी से अचीव कर सकें। और ये भी है जो भी बिजनेस का पहले से गोल फिक्स है उसी को साथ लेके काम करना होगा। इंडिविजुअल जो कैरियर ग्रोथ होगा ही होगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल कैरियर ग्रोथ होगा तो आसानी से आपका गोल भी अचीव हो जाएगा। थर्ड है डिजाइन एंड डेवलपमेंट। क्रिएट द ट्रेनिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर including methods, example workshops, e-learning, on-the-job training, content materials and delivery format tailored to the target audience and objectives। उसके बाद जब गोल को सेट कर लेते हैं उसके बाद जो है डिजाइन डेवलपमेंट की बारी आती है। एक जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एम्प्लॉयज वर्कर्स को वर्कशॉप दिया जाता है, ई लर्निंग के माध्यम से जो भी ऑनलाइन जो भी अवेलेबल है कंटेंट उनके हिसाब से उनको लर्निंग किया जाता है। ऑन द जॉब जो काम कर रहे हैं उनको वहीं पर ट्रेनिंग दिया जाता है। और सब जो है ये सब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर इनको तैयार किया जाता है। उसके बाद फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन या डिलीवरी। रोल आउट द ट्रेनिंग थ्रू फैसिलिटेटर्स, ट्रेनर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मॉनिटरिंग पार्टिसिपेशन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंश्योर एंगेजमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। अब तो उसके बाद जब अपने गोल को सेट कर लिया, डिजाइन डेवलपमेंट भी कर लिया, उसके बाद क्या आता है इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई। अब जमीनी स्तर पर लागू करने की बारी आ गई। आप चाहे कोई भी आप नए नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, ट्रेनर को अपॉइंट करते हैं, जिसके द्वारा एम्प्लॉयज वर्कर्स पर मॉनिटर किया जाता है और जो भी सपोर्ट स्टाफ को तैयार किया जाता है जिसके द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो ट्रेनिंग के डेवलपमेंट के साथ इंगेज हैं कि नहीं इंगेज हैं। इसके बाद फिफ्थ है इवोल्यूशन एंड फीडबैक। एसेस इफेक्टिवनेस यूजिंग मॉडल्स, गैदरिंग फीडबैक via quizzes, सर्विस और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स टू मेजर आरओआई एंड आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट्स। अब ये भी आ जाता है कि अब तो आपने जब इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, लागू कर दिया जमीनी स्तर पर एम्प्लॉय वर्कर्स को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ फीडबैक की बारी आ गई। अब डिफरेंट मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, फीडबैक लेते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्कर्स की, डिफरेंट जो भी हेड हैं डिपार्टमेंट के, क्विज के द्वारा, सर्विस के द्वारा। और ये भी पता करते हैं कि क्या जो भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, क्या अगर कुछ भी कमी रह गई है तो उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको उन पर जो है काम किया जाए। सिक्स्थ है फॉलो अप एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। री लर्निंग थ्रू कोचिंग, मेंटरिंग और रिफ्रेशर सेशंस, tracking long-term application and integrating into ongoing career development plans for sustained impact। अब ये भी कहा गया जब आपने इवोल्यूशन कर लिया, पूरा जो है निष्कर्ष निकाल लिया, उसके बाद फीडबैक भी ले लिया, अब उसके बाद कहते हैं कि अगर कुछ भी कंटिन्यू अगर कुछ भी कमी रह गई है तो उसको कैसे करके उसको जो है अपना जो है मिटिगेट करें, कैसे उसको मिनिमाइज करें। तो हमको कोचिंग कराते हैं, मेंटरिंग स्टाफ देते हैं, डिफरेंट सेशन देते हैं, जिसके द्वारा हम उनको कहते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज वर्कर्स हैं उनको कैरियर डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताते हैं, जिसके द्वारा उनके ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो, वो जो है ट्रेनिंग के डेवलपमेंट के महत्व को समझें और लगातार उस पर जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट अपने आप को करते रहेंगे। तो ये सब जो रहता है प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलेंगे एक नए टॉपिक पर जो कि कहा गया है कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब तो ये बारी आ गई, अब तो समझ लिया आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीनिंग हो गया, डिफिनीशन हो गया, प्रोसेस हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। अब डिफरेंस समझ लेते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला क्या गया है कि मीनिंग के बेस पे
इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय। वहीं ट्रेनिंग को कहा गया है कि ट्रेनिंग एक प्रक्रिया होती है जो कि नॉलेज और स्किल्स, एक एम्प्लॉयज के नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाया जाता है। वहीं डेवलपमेंट कहा गया है इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ये जो है लर्निंग और ग्रोथ के बारे में बताया गया है डेवलपमेंट को, कि इसमें पूरा ओवरऑल ग्रोथ किया जाता है, ओवरऑल जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय किया जाता है। सेकंड है ओरिएंटेशन, इट इज जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। अब ट्रेनिंग को कहा गया है, ट्रेनिंग जो है जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है क्योंकि जॉब से ये रिलेटेड होता है। वहीं डेवलपमेंट को इट इज ए कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस। अब डेवलपमेंट को क्या कहा गया है कि ये पूरे जो है ओवरऑल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म गोल के लिए होता है, और ये जो होता है कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर आपके कैरियर से रिलेटेड होता है। ड्यूरेशन में ट्रेनिंग इट इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। अब ट्रेनिंग को कहा गया है कि ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, इसका जो है ड्यूरेशन हमेशा फिक्स रहता है। वहीं डेवलपमेंट का इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। अब डेवलपमेंट को डेवलपमेंट भी मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस कहा गया है, ये आपको जो है एक पर्सन की पूरे लाइफ के करियर ग्रोथ के बारे में बताया गया है। इसके बाद है इफेक्ट या ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या है, इट इनेबल्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब बेटर। अब ट्रेनिंग में कहा गया ट्रेनिंग आपको एक एम्प्लॉय के तौर पर आपकी जॉब को बेटर बना देता है। वहीं डेवलपमेंट में इट इंश्योर्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ कर देता है, पूरे हर तरीके से उनका जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है डेवलपमेंट में। उसके बाद फोकस में ट्रेनिंग फोकसेस ऑन टेक्निकल स्किल्स। ट्रेनिंग जो है लगातार जो है टेक्निकल जो तकनीकी आपके पास स्किल्स है उनको हमेशा जो फोकस करता है। वहीं डेवलपमेंट फोकसेस ऑन कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडियाज। ये जो होता है कंसेप्चुअल और जो भी मानवीय आइडियाज हैं, मानवीय जो भी सोच है उनको बताता है। इसके बाद है लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मेंट फॉर सुपरवाइजर एंड लेबरर्स। अब ट्रेनिंग को बताया गया है सुपरवाइजर और लेबरर के लिए बताया गया है ट्रेनिंग को। वहीं डेवलपमेंट इज मेंट फॉर मैनेजरियल लेवल्स, ये जो है मैनेजरियल लेवल के जो भी रहते हैं पर्सन उनके लिए कहा गया है डेवलपमेंट को। अब स्कोप क्या गया है, ट्रेनिंग इट हैज नैरो स्कोप। ट्रेनिंग का जो है हमेशा जो है स्कोप नैरो होता है, इनका क्राइटेरिया जो स्कोप जो है छोटा रहता है। वहीं डेवलपमेंट हैज वाइडर स्कोप, तो डेवलपमेंट का स्कोप हमेशा लगा हुआ वाइड रहता है। सो ये हो गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बीच में डिफरेंस। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।